नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि देश के कई नेता जो दिग्गज नेता कहलाते थे अब बुजुर्ग हो चुके हैं और अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों को सौंप रहे हैं। वैसे ही नेता हैं बिहार में लालू यादव, जो अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। रामविलास पासवान, जिन्होंने अपना सब कुछ अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दिया है। मुलायम सिंह यादव अखिलेश सिंह को सौंप चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यही 4-5 बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, यूथ का चेहरा है जो देश में राजनीति को नया आयाम देगा। सबसे बड़ा सवाल कि इन 4-5 चेहरों में कौन सबसे ज़्यादा काबिल साबित हुआ है। तो अभी एनडीए के बीच जो सीटों के लेकर घमासान चल रहा था और जिस तरह से रालोसपा नीतीश कुमार के बीच घमासान था, बीजेपी मजा ले रही थी, उस परिस्थिति में चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार का साथ दिया, जिस तरह से उनके साथ खड़े नजर आए, उसके पीछे भी एक सोची समझी राजनीति थी। क्या राजनीति थी, पहले तो आप चिराग पासवान का बयान सुनिए कि किस तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए। देखिए, आरजेडी तो अपनी राजनीति करेगी, उनको समझ में आना चाहिए कि जो अपराध घटा बहुत ही बड़ा, बहुत ही घृणित अपराध है, इस पर कम से कम आप राजनीति नहीं करें। मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर कि उनकी हमेशा से एक पॉलिसी रही है जीरो टॉलरेंस के अपराध के खिलाफ हो या करप्शन के खिलाफ हो, और समय समय पर उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। उन्होंने अपनी कुर्सी को, अपने पद को ताव पे रखते हुए उन्होंने कभी कठोर डिसीजन लेने की उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने वो भी डिसीजन लिए। तो मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर। उच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट मेरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री पर है कि उनके रहते हुए अपराध को कभी संरक्षण नहीं मिलता। उपेंद्र कुशवाहा वाला पेच फंसा हुआ, बहुत सक्रिय है एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने में, पिछले कुछ दिनों में देखा गया। तो कैसे मनाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को, या फिर आप लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से की तरफ चले जाए? उपेंद्र जी को ये पेच सुलझाना, उन्होंने पेच अटकाया भी क्यों, मेरी समझ के परे है। वन वे ट्रैफिक की तरह वो वार्तालाप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मैं बात नहीं करूंगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। निरंतर वो आरोप लगा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी पर। आज तक किसी भी जदयू के नेता ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने निरंतर उनसे आग्रह किया कि भैया आप गठबंधन के भीतर बैठकर मामले को सुलझा लीजिए। तो जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां कर करके बातों में इतना ज़्यादा गठबंधन को उलझा दिया है, ये सुलझाना अब सिर्फ उन्हीं के हाथ में है, वो सुलझाना चाहते हैं। पर जिस तरीके से वन वे ट्रैफिक और 2 नाव की सवारी वो कह रहे हैं, एक तरफ वो अमित शाह जी से मिलने आते हैं, शरद यादव जी से मुलाकात करके चले जाते हैं, भाजपा के नेताओं से मुलाकात का समय मांगते हैं, आप राजद के नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं। तो कंफ्यूज तो आप ही कर रहे हैं जनता को, गठबंधन को, कि आप किस तरफ रहना चाह रहे हैं। तो ये डिसीजन अंतर्गत उपेंद्र जी को ही लेंगे। एक आखिरी सवाल है, अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में जाते हैं तो क्या एनडीए को नुकसान होगा? देखिए, मैं ऐसी परिस्थिति की कल्पना ही नहीं कर रहा हूँ कि वो महागठबंधन में जाए। पुराने सहयोगी रहे, 2014 के चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा है, तो मेरी तो अपेक्षा यही है, उम्मीद भी यही है कि साथ ही मिलकर हम लोग चुनाव। तो आपने सुन लिया चिराग पासवान किस तरह से कह रहे हैं कि कुशवाहा को ऐसे नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू हैं और उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बहुत कठोर डिसीजन भी लिया है और उन पर भरोसा कर सकते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था को फिर पटरी पर लाएंगे। तो चिराग पासवान बेवजह तारीफ नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार का, बल्कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने साथ कर भी लिया था। वैसे भी पासवान और नीतीश कुमार के बीच अच्छा रिश्ता शुरू से रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत नीतीश कुमार का साथ दिया, उनको साथ लिया और इसके बाद बीजेपी पर दबाव बनाया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने राम मुद्दा को उठाया और कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और बीजेपी या हम लोग, एनडीए के लोग राम मंदिर और राम हनुमान में फंसे रहे, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, यानी बीजेपी को चेता दिया। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने नोटबंदी को लेकर भी वित्त मंत्री को पत्र लिख दिया और पूछ दिया कि नोटबंदी के क्या फायदे हुए हैं, देश को बताएं। तो चिराग पासवान ने एक तरफ तो नीतीश कुमार को साथ कर लिया उनका पक्ष लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी पर चुनाव परिणाम को लेकर दबाव बना दिया और नोटबंदी से जुड़ा सवाल पूछकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर क्या था, बीजेपी ऐसे झुकी, यानी अमित शाह जो देश के सभी राजनीतिक दलों के जो प्रधान हैं उसमें सबसे प्रमुख चेहरा है अमित शाह का, सबसे ज़्यादा दिमागी माने जाते हैं और माना जाता है कि वो जिसको चाहते हैं सेट कर देते हैं, जिसको चाहते हैं ठिकाने लगा देते हैं, वो जो चाहते हैं राजनीति में वही होता है। लेकिन उस अमित शाह को ठिकाने कौन लगाया? चिराग पासवान ने लगाया।
चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को साथ लेकर और बीजेपी पर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हमला करके उसके राम मंदिर के मुद्दा को उठाकर नोटबंदी के सवाल को खड़ा करके जिस तरह से बीजेपी को चित किया, अमित शाह को ठिकाने लगाया, उसका नतीजा सामने है कि चिराग पासवान की जो मांगे थी वो पूरी हो गई। यानी उनको 7 सीट चाहिए थी। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर लोजपा लड़ी थी, 6 सीटें जीती थी। इस बार भी 6 सीटें मिल गई और 1 सीट के बदले रामविलास पासवान को राज्यसभा का सीट मिल गया। यानी जो उनकी मांग थी पूरी हो गई। यानी पूरे परिवार के लिए सीट की व्यवस्था उन्होंने कर ही ली और उम्मीद है कि अब उनकी माता हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। दोनों चाचा चुनाव लड़ेंगे ही, चिराग पासवान खुद उम्मीदवार हैं। तो वैसे तो अपने परिवार के लिए सीट की व्यवस्था करने के साथ साथ चिराग पासवान ने ये संकेत और ये संदेश भी दे दिया है कि केवल दिमाग बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है, बल्कि चिराग पासवान जो राजनीति में बिल्कुल नया है, जो फिल्मी दुनिया से राजनीति में आया है, वो भी राजनीति को समझता है, बहुत बारीकी से समझता है। क्योंकि पासवान के बारे में तो कहा जाता है कि पासवान जिधर जाते हैं उधर उसी की सरकार बन जाती है। पासवान मौसम वैज्ञानिक है, जिधर सरकार बननी होती है उधर ही हो जाते हैं। लेकिन जरा वजह समझिए, पासवान जिस तरफ जाते हैं सरकार क्यों बन जाती है? क्योंकि उनमें वोट ट्रांसफर कराने की अद्भुत क्षमता है। और बिहार की राजनीति के लिए तो रामविलास पासवान अपरिहार्य बने हुए हैं। जब से आप राजनीति में देख रहा हूं वो अपरिहार्य बने हुए हैं। उनके बिना सत्ता में आना थोड़ा मुश्किल काम है। तो पासवान ने अपना पूरा काम धाम, पार्टी का पूरा कमान अपने बेटे चिराग को सौंप दिया है और चिराग पासवान उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि देश में जितने राजनेता पुत्र हैं उनसे ज़्यादा काबिल चिराग पासवान है। समझदार है, राजनीति को समझता है और बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को धूल चटाने की क्षमता रखता है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।